नमस्ते, मैं आशीष आनंद यादव। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ऐसी वास्तु की जानकारी लेंगे जो एक्चुअली हमारे एक पड़ोसी देश की देन है। जी हाँ, आप ये जो वास्तु देख रहे हैं, यह एक जापानीज बुद्धिस्ट टेम्पल है जिसे बुद्ध विहार भी कहा जाता है। यह मुंबई के वर्ली में बहुत ही पुराने वक्त से स्थित है, लेकिन इसका ज्ञान बहुत ही कम लोगों को है। इसका नाम निप्पोंजन म्योजी टेम्पल है। इसकी ऑफिशियली स्थापना बिरला फैमिली द्वारा 1952 को की गई थी, पर इसकी रचना 1931 से 38 के बीच में एक जापानीज बुद्धिस्ट मॉन्क निचिदासु फुजी गुरुजी द्वारा हुई थी। गुरुजी फुजी ने किस कारण यह टेम्पल की रचना भारत आके की या इसके क्या कनेक्शन है 13वीं सेंचुरी यानी 13वीं सदी से, इसकी जानकारी हम आगे जाके देंगे ही। पर उससे पहले तथागत गौतम बुद्ध और इस विहार के परिसर के दर्शन लेते हैं। व्हाइट मार्बल की बुद्ध मूर्ति का दर्शन टेम्पल गेट के बाहर से भी मिलता है। और यहाँ पे तथागत बुद्ध की चीर निद्रा वाली प्रतिमा दर्शाई है। ये जो बुद्ध मूर्तियां हैं, इन्हें देखकर इनके तेज से जो प्रसन्नता मिलती है वो अनुभव लेने लायक है। विहार के वॉल पे ये जो अलग अलग ऑयल पेंटिंग्स है, ये तथागत गौतम बुद्ध के वही लाइफ स्टोरीज है जिनके द्वारा उनके शांतिमय जीवन का उपदेश आगे पास होकर हमारे जनरेशन तक आ पहुंचा। ये शेठ जुगाड़ किशोर बिरला, ये उधर तस्वीर है। ये बिरला जी ने, बिरला फैमिली ने ये मंदिर बनाया। ये हमारा गुरुजी स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लेते थे, इसके लिए हमारा गुरुजी को बना के दिया। और 1952 ये मंदिर बन गया था। फिर भी 1950 से बाबा साहब अम्बेडकर राजगृह से ये मंदिर में दर्शन के लिए आते थे। हमारा सौभाग्य बात यह है कि ये मंदिर में अधिक से अधिक हिंदू भी आता है, विदेशी भी आता है। ये ऐसा ऐतिहासिक जगह है, आप लोग दर्शन के लिए आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम बात करते हैं इस बुद्ध विहार के इतिहास के बारे में। जैसे हमने पहले कहा कि इसकी स्थापना हुई थी 1952 में, जिसकी शुरुआत हुई 1950 को। पर एक्चुअली फुजी गुरुजी ने 1931 में जापान से इंडिया को विज़िट दी और इस विहार की रचना की। इस विज़िट के पीछे भी एक स्टोरी है। तो बात यह है कि 13वीं सेंचुरी यानी 13वीं सदी में एक जापानीज बुद्धिस्ट महाबोधिसत्व निचिरेन गुरुजी ने अपने अनुयायी को उपदेश दिया था, या उनकी ऐसी सोच थी कि फ्यूचर में मानवता धर्म का विकास भारत देश से जुड़ा हुआ है। तो ये विचार उनके फॉलोअर फुजी गुरुजी ने अस्तित्व में लाने के लिए भारत विजिट देकर सिर्फ मुंबई में ही नहीं, देश के अलग अलग जगह पीस पगोड़ा यानी शांति स्तूप और जापानीज टेम्पल बनाए। तो उसमें से ही यह एक मुंबई में टेम्पल है, जिसे आगे जाकर 1952 में बिरला फैमिली द्वारा आज के इस टेम्पल का रूप देकर स्थापना की गई। आप देख सकते हैं जैसे इस बोर्ड पे लिखा है 1950 में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर द्वारा यहाँ भाषण दिया गया था। और जैसे हमने मोरिता गुरुजी से सुना कि वो जब भी मुंबई में होते थे
तो हर संडे यहाँ आते थे। तो ये बात हुई इस टेम्पल की, लेकिन हम थोड़ी और जानकारी आपसे शेयर करना चाहेंगे। निचिदासु फुजी गुरुजी ने सिर्फ ये शांति स्तूप बनाने का काम नहीं किया है, बल्कि ये वही व्यक्ति है जिन्होंने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अणुहल्ले से जो नुकसान हुआ था उसके अगेंस्ट सबसे पहले वहाँ जाकर शांति स्तूप बनाने वाले निप्पोंजन म्योजी संघ लीड किया था। और उन्होंने सिर्फ जापान या भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के एशिया, यूएस और यूरोप के अलग अलग देश में जाकर टोटल 80 यानी 80 शांति स्तूप बनाए। और इनके द्वारा तथागत बुद्ध ने जो शांति का मार्ग पूरे दुनिया को दिया था उसको आगे लेके जाने का एक कार्य किया है। तो ये थी उनकी शॉर्ट में जानकारी। लहानपणाचं प्ले ग्रुपचं आणि इथे सगळे लास्ट लॉक केल्याची मुलं येतात त्याच्यामध्ये म्हणून सगळा मिक्स मिक्स जातीचे आहेत म्हणजे मुलं येतात त्यांचे बालवाडी आणि मी त्याची टीचर असते। तो ये थी हमारी एक छोटी सी विजिट इस निप्पोंजन म्योजी टेम्पल को। ज़रूर बताइए हमने जो ये हमारा टेम्पल विज़िट का एक्सपीरियंस आपसे शेयर करने की कोशिश की है उसके बारे में। हमें विश्वास है ये जो वास्तु और इसके आसपास का परिसर है इससे जो मन को एक शांति प्रसन्नता का अनुभव मिलता है, मुंबई के भागदौड़ भरे जीवन में वो एक उल्लेखनीय बात है। तो ज़रूर वक्त मिला तो इसे विज़िट दें और हमारा ये एक्सपीरियंस आपको पसंद आए तो ज़रूर ये वीडियो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू।